आशा सहयोगी के लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप लेफ्ट साइड पे देख पाएंगे यहाँ पर दो नए लिंक दिख रहे हैं जिसमें न्यू लिखा हुआ ब्लिंक भी कर रहा है। तो सबसे पहले सहयोगी का लॉगिन करने के बाद आप सबसे पहले क्लिक करेंगे अनमोल एचबीएनसी डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको इस डैशबोर्ड में 3 टैब अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। एक अनमोल से प्राप्त रिकॉर्ड, एचबीएनसी की स्थिति और एचबीएनसी उच्च जोखिम की स्थिति। ये जो डेटा है सहयोगी के लॉगिन पर जो दिख रहा है वो 1 जून 2026 से 21 जून 2026 का डेटा है। मतलब 1 जून 2026 से 21 जून 2026 तक टोटल रिकॉर्ड इस आशा के अंडर में 7 आए हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे अनमोल से प्राप्त रिकॉर्ड, अनमोल से प्राप्त रिकॉर्ड टैब में जब आप यहाँ पर जितने भी नंबर्स देख पा रहे होंगे इसके हेडिंग के अगेंस्ट में, वो आप देख पा रहे होंगे। तो हमें अनमोल से प्राप्त रिकॉर्ड में कुल नवजात शिशु अभी तक इस डेट में 1 जून से 21 जून 2026 के बीच में हमें टोटल रिकॉर्ड 7 प्राप्त हुए हैं इस आशा सहयोगी के अंडर में, जो कि सीलू अहिरवार जी हैं। इनके अंडर में ये 7 रिकॉर्ड अभी तक मिले हैं और इस 7 रिकॉर्ड में से उच्च जोखिम वाले नवजात शिशु की संख्या 2 है। टोटल रिकॉर्ड हमें 7 प्राप्त हुए हैं और इस 7 में से उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं की संख्या 2 है। जनोपरांत जनोपरांत मृत नवजात शिशु की संख्या यहाँ 0 दिख रही है। ये इसलिए 0 है यहाँ पर, एक केस ऐसा हो सकता है कि अनमोल में जब बच्चा पैदा हुआ था तब अनमोल में उसकी लाइव बर्थ की एंट्री होगी। जब बच्चा पैदा हुआ था तब वो लाइव था, जीवित था और जब एंट्री हुई अनमोल में तब तक वो जीवित था और कुछ समय पश्चात उस बच्चे की मृत्यु हो गई। और जब आशा घर में विजिट करने गई तब वहां उन्हें वो इन्फॉर्मेशन मिली कि बच्चा अब जीवित नहीं है। तो उस केस में आशा सहयोगी अनमोल डैशबोर्ड में, यहाँ एचबीएनसी डैशबोर्ड जो है वहां पर उस बच्चे का स्टेटस वो मृत घोषित कर सकते हैं, मृत सेट कर सकते हैं उसका स्टेटस। अगर ऐसा कोई केस आता है और उसको मृत अगर घोषित करती हैं सहयोगी, तो उसका काउंट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। चूंकि अभी यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, अगर वो उसका स्टेटस डेथ डिक्लेयर करती हैं तो उसका काउंट यहाँ पर 1 इंक्रीज हो जाएगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पर एचबीएनसी के लिए लंबित। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि कुल नवजात शिशुओं की टोटल संख्या अभी इस डेट रेंज में 1 जून से 21 जून के बीच में टोटल रिकॉर्ड हमें अनमोल से प्राप्त हुए 7 हैं और 7 में से 2 उच्च जोखिम के हैं। यहाँ पर कोई डेथ केस नहीं आया था इसलिए इसकी संख्या 0 है। और एचबीएनसी के लिए लंबित 7 टोटल मिले थे, जिसमें से आपने 6 बच्चों को एचबीएनसी प्रेषित कर दिया है। 6 बच्चों का एचबीएनसी यहाँ से अनमोल से ड्यूलिस से आपने उनको एचबीएनसी में पहली एंट्री उनकी कर दी है। तो वो कुल पंजीकृत में वो शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे एचबीएनसी की स्थिति में आप देख पाएंगे टोटल हमको 7 मिले थे, 7 में से आपने 6 बच्चों की एचबीएनसी ड्यूलिस से कर दी है। तो अभी आपको रिमेनिंग जो दिख रहा है यहाँ पर एचबीएनसी के लिए लंबित या एचबीएनसी के लिए पेंडिंग रिकॉर्ड आपके पास अभी 1 है। 7 में से 6 को आपने यहाँ पर प्रोसेस कर दिया है और 1 अभी पेंडिंग में है, तो इसलिए आपको एचबीएनसी के लिए लंबित की संख्या 1 दिख रही है। तो 6 हो गए हैं यहाँ पर, उनको एचबीएनसी के लिए यहाँ पर प्रोसेस कर दिया गया है। ड्यूलिस से हट गए हैं, वो ड्यूलिस से हट जाएंगे। जैसे ही आप किसी भी रिकॉर्ड का एचबीएनसी, किसी भी बच्चे का ड्यूलिस से एचबीएनसी करते हैं तो वो यहाँ से माइनस होने लगते हैं और पैरेलली वो फिर एचबीएनसी की स्थिति में कुल पंजीकृत में वो यहाँ पर एड ऑन होते जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर 7 है, 7 में से 6 का कर दिया है, तो आपको यहाँ पर एचबीएनसी के लिए लंबित रिकॉर्ड में 1 दिख रहा है। जैसे ही आप इस रिकॉर्ड को भी, जैसे अब जो एचबीएनसी के लिए लंबित 1 रिकॉर्ड अभी जो पेंडिंग है इसका भी एचबीएनसी करेंगे, तो ये रिकॉर्ड शिफ्ट होकर एचबीएनसी की स्थिति में कुल पंजीकृत में यहाँ पर 6 की जगह 7 हो जाएगा और अकॉर्डिंगली प्रगति पर, पूर्ण पर या मातृ मृत शिशु के काउंट में वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो मैं पैरेलली समझाते जाऊंगा कि एचबीएनसी की स्थिति में अभी हम समझ लेते हैं कि अनमोल से प्राप्त रिकॉर्ड कुल नवजात हमें प्राप्त हुए 7, उच्च जोखिम वाले नवजात शिशु 7 में से 2 हैं और जनोपरांत मृत नवजात शिशु की संख्या अभी 0 है। ऐसा कोई भी केस अभी नहीं आया है इसलिए इसकी संख्या 0 है। एचबीएनसी के लिए लंबित या पेंडिंग रिकॉर्ड अभी 1 बचा है इस सहयोगी के अंडर में और उच्च जोखिम लंबित नहीं है यहाँ पर, जो कि हमें 2 प्राप्त हुए थे और दोनों ही एचबीएनसी
इनकी की जा चुकी है ड्यू लिस्ट से, इसलिए इसकी संख्या अभी यहाँ पर 0 दिख रही है। अगर 2 में से 1 रिकॉर्ड यहाँ गया होता तो यहाँ पर मतलब उच्च जोखिम की संख्या 2 है, 2 में से अगर 1 रिकॉर्ड को हमने एचबीएनसी के लिए एचबीएनसी की होती है उसकी, तो यहाँ पर उसकी संख्या 1 पेंडिंग में दिख रही होती है। चूंकि अभी हमने दोनों ही कर दिया है, इसलिए इसकी संख्या यहाँ पर 0 दिख रही है। सिमिलरली हम एचबीएनसी की स्थिति वाले टाइप में आते हैं और ये देखते हैं कि कुल पंजीकृत में अभी 6 हैं, 7 में से 6 रिकॉर्ड हमारे एचबीएनसी हो चुकी है उन बच्चों की पहली। एचबीएनसी की प्रक्रिया में आ चुके हैं बच्चे, पहले ड्यू लिस्ट में थे, अभी एचबीएनसी की प्रक्रिया में आ चुके हैं ये 6 बच्चे, और इनमें से सभी के सभी अभी ऑनगोइंग है। ऑनगोइंग या प्रगति पर है, प्रगति पर है का मतलब है कि अभी इनकी पूरी विजिट नहीं भरी गई है। जितनी भी विजिट होती है, अगर ये हाई रिस्क है या नॉर्मल चाइल्ड है, अकॉर्डिंगली उनकी विजिट भरी जाती हैं। तो अभी सभी विजिट इनकी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए ये प्रगति पर दिख रहे हैं, मतलब इन प्रोग्रेस में है। जैसे ही इनमें से किसी भी बच्चे की पूरी विजिट हो जाती है और वो कंप्लीट हो जाती है, एचबीएनसी डन हो जाता है, तो यहाँ पर जो पूर्ण वाला जो काउंट है वो बढ़कर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 6 में से अगर एक बच्चे की एचबीएनसी डन हो जाती है, उसकी सारी विजिट भर दी गई है आशा सहयोगी द्वारा, तो उसका काउंट यहाँ पर पूर्ण का काउंट 1 हो जाएगा। सिमिलरली एचबीएनसी जब ड्यू लिस्ट से जाकर एचबीएनसी के लिए वो प्रोसेस करते हैं, उस फॉर्म को फिल आउट करते हैं, और उस दौरान में अगर बच्चा मृत पाया जाता है घर में, तो उस स्थिति में जब आप वो फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाता है कि क्या बच्चा जीवित है। अगर आप उसको मृत घोषित करते हैं या बच्चा जीवित नहीं है, वो स्टेटस उसको सिलेक्ट करते हैं, तो उसका काउंट आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो ये भी इसका बाइफिकेशन ऐसी है कि कुल पंजीकृत में से अभी पूरे के पूरे 6 कुल पंजीकृत यहाँ पर हैं 6 में से अभी सबके सब इन प्रोग्रेस में हैं, मतलब इनकी विजिट अभी भरी जानी है, आने वाली विजिट, इसलिए ये प्रगति पर दिखा रहा है। अगर इनमें से जिस भी बच्चे की कंप्लीट विजिट भर दी जाएगी तो वो पूर्ण में काउंट होने लगेगा। यदि इस 6 में से कोई ऐसा बच्चा पाया गया जो एचबीएनसी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, मृत पाया गया, तो उसका जब आप स्टेटस वहां पर क्या बच्चा जीवित है उसको अगर नहीं सिलेक्ट करते हैं, तो उसका काउंट यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगा मृत शिशु में। सिमिलरली आप नेक्स्ट टैब पर जाएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे एचबीएनसी उच्च जोखिम की स्थिति। उच्च जोखिम वाले शिशुओं की संख्या 2 है। आप जैसा कि अनमोल से प्राप्त रिकॉर्ड में देखेंगे कि हमें टोटल 7 में से 2 रिकॉर्ड ऐसे प्राप्त हुए थे जो उच्च जोखिम के थे। उन दोनों बच्चों का हमने ड्यू लिस्ट से यहाँ पर एचबीएनसी पहली एंट्री हमने उनकी कर दी है, इसलिए वो रिकॉर्ड शिफ्ट होकर यहाँ पर आके उच्च जोखिम वाले शिशु की संख्या यहाँ 2 दिख रही है। क्योंकि हमें 2 ही प्राप्त हुए थे अनमोल रिकॉर्ड से, और दोनों को हमने ड्यू लिस्ट से एचबीएनसी उनकी फर्स्ट एंट्री कर दी है, तो वो रिकॉर्ड शिफ्ट होकर हमें उच्च जोखिम वाले शिशु में यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगा, यहाँ दिखने लगा है हमें। और इन दोनों बच्चों को हमने रेफर भी किया है, इसलिए उच्च जोखिम रेफर किए गए शिशु की संख्या भी यहाँ पर 2 दिखा रही है। तो 2 बच्चे हमें उच्च जोखिम वाले प्राप्त हुए और हमने उनको यहाँ पर रेफर भी किया है। आप ये जैसा डैशबोर्ड देख पा रहे हैं, हर एक डैशबोर्ड में एक आपको जो काउंट दिख रहा है, जैसे कोई नवजात शिशुओं की संख्या 7। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कौन से 7 रिकॉर्ड्स हैं, तो आप इस 7 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये एक आपको लाइन लिस्ट यहाँ पर ओपन होकर दिखने लगेगा, और आप इसमें टोटल ये रिकॉर्ड्स जैसा आप देख पा रहे होंगे 7 रिकॉर्ड हैं यहाँ पर। तो ये जो टोटल रिकॉर्ड रिसीव हुए थे आशा सहयोगी को 1 जून से 21 जून के बीच में, वो उसकी लाइन लिस्ट है। और यहाँ पर इसकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो इन्फॉर्मेशन हमने दी है। यहाँ गांव का नाम, आशा का नाम, आशा का नाम चूंकि हमें अभी अनमोल से ही यहाँ पर नल मिल रहा है, इसलिए उसका नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे एएनएम का नाम है, माता का नाम है, माता की एमपीआईडी है, माता का मोबाइल नंबर है, प्रसव का दिनांक है, प्रसव का स्थान है, प्रसव का प्रकार है, प्रसव का विवरण है, जन्म के समय बच्चे का क्या वजन था वो यहाँ पर उसका है, और बच्चे का जेंडर क्या है, ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। और लास्ट में डेटा दर्ज की तिथि, मतलब अनमोल में ये डेटा कब दर्ज किया गया, वो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। जैसे आपने इस पे कुल नवजात शिशुओं की संख्या पे आपने क्लिक किया था, अगर आप देखना चाहते हैं कि उच्च जोखिम वाले नवजात शिशु वो कौन कौन थे, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जैसे वहां 2 काउंट था, आप डैशबोर्ड पे देख पाएंगे 2 हैं। और आप जब रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको 1 मिनट,
जैसे यहाँ पर देख पाएंगे ये 2 रिकॉर्ड यहाँ पर आपको शो होने लगे हैं, ये उच्च जोखिम के हैं। फिर अगेन आप जैसे यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एचबीएनसी के लिए लंबित रिकॉर्ड की संख्या अभी 1 है, मतलब एक अभी भी ऐसा रिकॉर्ड है जो अभी ड्यू लिस्ट में है आपके और आपको उसकी एचबीएनसी करनी है, तो वो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये रिकॉर्ड यहाँ पर दिखने लगेगा। तो जितने भी डैशबोर्ड पे आपको जो काउंट दिख रहे हैं सभी पे हमने एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे ही आप उस काउंट पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट पेज पर देखने को मिलेगी। तो ये है आपका डैशबोर्ड। आई होप कि ये डैशबोर्ड आपको समझ में आ गया, आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर। अभी हम अनमोल से प्राप्त रिकॉर्ड में जैसे आप देख पा रहे होंगे उच्च जोखिम लंबित का रिकॉर्ड है यहाँ पर। इसी के नीचे हम एक और भी देने वाले हैं कि आप अगर किसी बच्चे को जैसे हॉस्पिटल में है का स्टेटस सेट करते हो तो उसका भी एक काउंट यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। वो अभी इन प्रोग्रेस में है, अंडर डेवलपमेंट है, तो वो डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको इस डैशबोर्ड पे वो भी रिकॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ एचबीएनसी के लिए लंबित एक रिकॉर्ड है, मतलब इस सहयोगी के ड्यू लिस्ट में अभी भी एक रिकॉर्ड है जिसकी एचबीएनसी अभी होनी है। तो हम अब ये डैशबोर्ड के बाद फिर हम जब यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगेन आप देखेंगे कि अनमोल एचबीएनसी ड्यू लिस्ट, इस पर क्लिक करने के बाद अभी हमने डैशबोर्ड देखा है, अब हम अनमोल एचबीएनसी ड्यू लिस्ट, आप ड्यू लिस्ट में क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा और इसमें आप देख पाएंगे, इस पे आप देख पाएंगे यहाँ पर ये एक्चुअली ड्यू लिस्ट है। ये ड्यू लिस्ट वो है जहां से सहयोगी को एचबीएनसी करना है बच्चों की। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे एक सिलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चा घर में है या हॉस्पिटल में है या बच्चे की डेथ हो गई है, वो स्टेटस आप यहाँ से उसका सेट कर सकते हैं। अगर वो हॉस्पिटल में है तो आप जैसे ही हॉस्पिटल ये सिलेक्ट करेंगे, इसको हॉस्पिटल सिलेक्ट करेंगे और वो पूछेगा आपसे, एक पॉपअप ओपन होकर आएगा और वो पूछेगा कि बच्चा हॉस्पिटल में है, क्या आप स्टेटस अपडेट करना चाहते हैं। अगर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओके, तो उसका स्टेटस हॉस्पिटल सेट हो जाएगा, हॉस्पिटल सेट हो जाएगा। और यहाँ पर उस केस में जैसे वो हॉस्पिटल सेट होगा, यहाँ केवल 2 केस में अगर आप हॉस्पिटल सेट करते हैं तो ये वाला जो टैब है, आप मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये वाला टैब है ये हमेशा डिसेबल रहेगा। ये 3 ऑप्शन में से केवल आप जब इसका स्टेटस घर सिलेक्ट करते हैं, आप इसको जब भी घर स्टेटस इसका करते हैं तभी ये अपडेट का बटन एनेबल होगा, अदरवाइज ये दोनों ही केस में ये डिसेबल रहेगा। केवल घर आप सिलेक्ट करते हैं क्योंकि घर में जब बच्चा है तभी आप उसकी एचबीएनसी कर पाएंगे, उसकी विजिट्स भर पाएंगे। अगर वो हॉस्पिटल में है तो उसकी एचबीएनसी उसके घर में विजिट आप नहीं कर पाएंगे जाकर, तो इसलिए घर और मृत के केस में ये डिसेबल रहेगा। यहाँ पर जैसे मैंने घर बताया तो घर आपने जैसे सिलेक्ट किया तो ये इनेबल हो जाएगा, अगर हॉस्पिटल करते हैं तो ये डिसेबल रहेगा, और हॉस्पिटल सिलेक्ट करते हैं तो उस बच्चे का स्टेटस अभी हॉस्पिटल में ये सिलेक्ट होकर आ जाएगा। और अगर जैसे एचबीएनसी जब अनमोल में बच्चा बच्चे के जब जन्म हुआ था तब वो जीवित था, तो उस समय जब अनमोल में एंट्री हुई तब तक वो बच्चा जीवित था, लेकिन कुछ समय बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई और वो स्टेटस अपडेट आपको जब आशा घर में विजिट करने गई तब वहां से उनको जानकारी मिली और उस समय ये पाया गया कि बच्चा मृत पाया गया। तो इस केस में फिर सहयोगी यहाँ पर उसका स्टेटस मृत सेट कर सकती है, जिससे उसकी एजबेंसी नहीं करनी होगी। जैसे ही आप उसका स्टेटस मृत करेंगे, फिर बच्चे की डेथ हो गई है तो उसका एजबेंसी वैसे भी नहीं हो पाएगा, तो आप इस केस में उसको मृत उसका स्टेटस आप सेट करेंगे। जैसे ही मृत पर सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन पूछा जाएगा आपको, मृत्यु का स्थान क्या था, मतलब घर में, हॉस्पिटल में या रास्ते में। 3 ऑप्शन है यहाँ पर, तीनों में से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जहां भी बच्चे की मृत्यु हुई है। और जैसे मैं अभी घर सिलेक्ट करता हूँ और मृत्यु का दिनांक आपको यहाँ पर डालना होगा, ये ओपन हो जाएगा। सपोज मैं आज ही का डेट इसको मैं डालता हूँ, और ये मृत्यु का कारण ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप रीजन जैसे आपको अगर रीजन है, प्रॉपर रीजन पता है बच्चे की मृत्यु का कारण क्या है, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें अभी इसको क्योंकि ये बच्चा मृत नहीं है, जीवित है मेरी जानकारी के अनुसार। तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसको क्लोज करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से आएंगे और अब एचबीएनसी करेंगे
मैं घर पे सिलेक्ट करूंगा। घर पे सिलेक्ट करने के बाद ये एनेबल हो गया है और देन मैं इस पे अपडेट बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही आप अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएंगे और यहाँ पर उस महिला की MPID ऑटो फेच होकर ऑटो फिल होकर यहाँ पर आ जाएगी और आप यहाँ पर ये फिल होकर आ जाएगी और यहाँ पर आगे बढ़े के बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप एचबीएनसी पेज में एंटर कर जाएंगे। ये वही पेज है जो आप ऑलरेडी भरते हुए आ रहे हैं। इसमें कोई इस फॉर्म में कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई नया कॉलम ऐड नहीं हुआ है। बस इसमें ये हुआ है कि जो कुछ रिकॉर्ड जो हमें अनमोल से आ रहे हैं, जो पहले आप पूरा फॉर्म मैन्युअली भरते थे, हर एक चीज आप सिलेक्ट करते थे, लेकिन अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें अनमोल से प्राप्त हो रही है वो ऑटो फिल होकर आएगी यहाँ पर और वो एडिटेबल नहीं होगी, आप उसको एडिट नहीं कर सकते। ये पूरी इंफॉर्मेशन है जो जहां जहां आपको ये हाईलाइटेड दिख रहा होगा, ग्रे कलर में दिख रहा होगा थोड़ा, ये सारे के सारे फील्ड जो पहले से भर के आ रहे हैं, ये सारे फील्ड जो वहां से भर के आ रहे हैं, जो हमें अनमोल से प्राप्त हुए हैं, ये सारी जानकारियां, उसको हम यहाँ पर ऑटो फिल दिखा रहे हैं और ये एडिटेबल नहीं है। उसके अलावा जो भी फॉर्म आप जैसे पहले फॉर्म फिल करते थे, जैसे फॉर्म आप फिल करते थे वैसे ही फॉर्म आप भरेंगे। जैसे यहाँ संस्था का प्रकार आप सिलेक्ट करेंगे और संस्था का नाम सिलेक्ट करेंगे, जैसा आप पहले भरते थे वही फॉर्म रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है हमने। बस इसमें एक और जानकारी है कि जैसे पर अस्पताल से डिस्चार्ज के समय आईफे और कैल्शियम की गोली मिली, जब अनमोल में अगर दोनों ही गोलियां हमें मिलती हैं, आईएफए की भी और कैल्शियम की भी, तब ही उस केस में हम यहाँ हाँ दिखाते हैं। अगर एक भी गोली नहीं मिलती या दोनों नहीं मिलती, उस केस में यहाँ पर नहीं लिखा आएगा। तो अगर दोनों आईएफए की गोली और कैल्शियम की गोली मिली है तो यहाँ पर हाँ लिखा आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पर नहीं आएगा। और आप जैसे इस फॉर्म को देख रहे हैं, आप यहाँ पर फिल आउट करेंगे। जैसे मैं संस्था का प्रकार पीएससी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ संस्था का नाम सपोज मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और एएनएम यहाँ पर मैं हेमवती साहू को, और गांव का नाम कुछ ये सिलेक्ट करते हैं। आशा का नाम अभी नहीं आ रहा है, आई थिंक ये कुछ और सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। और ये आशा का नाम यहाँ पर आ गया है और फिर ये जानकारी प्रीफिल्ड है पहले से, बच्चे का लिंग पहले से आएगा, प्रसव की तारीख, प्रसव का प्रकार, प्रसव का स्थान, संस्था का प्रकार जहाँ प्रसव हुआ उसको चुनना है। यहाँ पर प्रसव स्थान का विवरण यहाँ पर आ गया ऑटोफिल होके। बच्चे जन्म के समय बच्चे का वजन क्या था तो वो यहाँ पर आपको ऑटोफिल होकर आ रहा है। क्या शिशु समय पूर्व जन्म था? नहीं, प्रीमेच्योर बच्चा नहीं है ये, तो उसकी डिटेल यहाँ फिल होकर आ गई है। या शिशु में कोई जन्मजात विकृति है, ये आपको फिल करना है, तो यहाँ पर अभी मैं नहीं कर देता हूँ। जन्म के बाद शिशु का, आप ऑलरेडी अवेयर हैं इससे, इस पूरे फॉर्म से, क्योंकि आप ऑलरेडी भरते हुए आए हैं इसको, तो आप अवेयर हैं, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा इसमें है नहीं। तो आप जो भी जानकारी है वो पहले से भरते आए हैं, तो आपको इसकी पूरी जानकारी है। यहाँ पर क्या बच्चा जीवित है, जो मैंने डैशबोर्ड में एक्सप्लेन कर रहा था, अभी हाँ लिखा है। अगर आपके इस बच्चे के यहाँ एजेंसी करते के दौरान अगर ये बच्चा जीवित नहीं है तो आप इसको नहीं करेंगे, तो फिर वो डेथ वाला अकाउंट जो मैं आपको शो कर रहा था, जैसे आप इधर पे अभी आप देख पाएंगे, तो मैं दिखाऊंगा अभी आपको, जो डेथ काउंट में आपको डैशबोर्ड में दिखा रहा हूँ, यहाँ से अगर आप उसको डेथ डिक्लेयर करते हैं तो वो फिर डेथ काउंट में शिफ्ट हो जाएगा वो उसका काउंट। और क्या माँ जीवित है? हाँ। और बाकी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। परिवार नियोजन, प्रसव पश्चात परिवार नियोजन के साधन का उपयोग किया गया, अभी अभी के लिए मैं नहीं लिखता हूँ। हाँ लिखेंगे तो आप अवेयर हैं कि आपको और भी जानकारी यहाँ पर भरनी होती है। सेम हम आ जाते हैं पहले विजिट, इसकी हम करते हैं फिल यहाँ पर, और इसका डेट हम डाल देते हैं। सपोज आज ही हमने की है तो ये आज का डेट हम डाल देते हैं। और क्या निर्देशन अनुसार शिशु का वजन लिया गया, आप इसको हाँ कर दीजिए। जैसा भी है, जो भी इंफॉर्मेशन आप करते हैं, अगर वजन लिया गया है तो आप उसको डालेंगे। उक्त भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, अगर हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, अभी के लिए मैं नहीं सिलेक्ट करता हूँ इसमें। और यहाँ पर मदर की इंफॉर्मेशन पूछी गई है तो इसमें भी मैं नहीं सिलेक्ट करता हूँ। मतलब गृह भेंट के दौरान क्या माता में कोई असामान्य लक्षण पाए गए? कोई असामान्य लक्षण उनमें नहीं पाए गए। ये फॉर्म फिल किया मैंने और इसको मैंने कर दिया सेव। सेव कर दिया तो वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ये फिल आउट किया है मैंने, सीलू अहिरवार जो आशा सहयोगी का नाम है, उन्हीं के लॉगिन से हमने ये डेटा अभी फिल आउट किया है जो आपको यहाँ शो हो रहा है। अब आप
डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड में जैसे ही जाएंगे तो अब आप देख पाएंगे पहले यहाँ पर एजबेंसी के लिए लंबित रिकॉर्ड की संख्या 1 थी, क्योंकि अभी 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 हमने उसकी एजबेंसी की है ड्यू लिस्ट से, तो वो रिकॉर्ड शिफ्ट होकर हमारी कुल पंजीकृत की संख्या में आ गया, जो कि 7 हो गया। पहले यहाँ पर 6 था, अभी 7 हो गया, और प्रगति में भी पहले 6 था, अभी 7 हो गया है। मतलब अब इनके पास टोटल रिकॉर्ड जो हमें मिले, सहयोगी को मिले थे वो 7 मिले थे। 7 में से 2 उच्च जोखिम के नवजात शिशु थे। 7 में से सबका आपने डैशबोर्ड सॉरी ड्यूलिस से आपने एजबेंसी कर दिया है, फर्स्ट टाइम एंट्री कर दी है एजबेंसी के लिए, तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, 7 हो गया है। और 2 हमको उच्च जोखिम वाले नवजात शिशु मिले थे, उनका भी काउंट यहाँ पर आपको 2 मिल रहा है, तो ये शिफ्ट हो गया। और ऐसे ही आप जाकर देखेंगे अब अनमोल ड्यू लिस्ट में, बिकॉज यहाँ एजबेंसी के लिए लंबित रिकॉर्ड की संख्या यहाँ पर 0 है, मतलब आप ड्यू लिस्ट में जाएंगे तो आपको कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, जो पहले 1 मिल रहा था। अब आप देखो, नो डेटा एग्जिस्ट फॉर द सिलेक्टेड डेट रेंज, ओके करेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपको ड्यू लिस्ट में कोई भी डेटा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कंप्लीट एक फ्लो है, एक प्रक्रिया है ड्यू लिस्ट से एजबेंसी करने का। और अब हम इसको लॉग आउट करके एक बार हम देख लेते हैं कि बीसीएम की लॉगिन से कैसे वो उसको प्रोसेस करेंगे, उसका फ्लो क्या रहेगा। ये बीसीएम का लॉगिन से हमने लॉगिन कर लिया है, ये उनका पेज ओपन हो गया है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख पाएंगे कि अनमोल डैशबोर्ड और अनमोल एजबेंसी ड्यू लिस्ट, जैसा कि आपने सहयोगी के लॉगिन पर भी देखा था, वैसे ही बीसीएम के लॉगिन पर भी आप देख पाएंगे। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पाएंगे अनमोल एजबेंसी डैशबोर्ड। तो हमने अभी फिलहाल लॉगिन किया है इस डिस्ट्रिक्ट बैतूल का ब्लॉक है भीमपुरा, वहाँ के बीसीएम के लॉगिन से हमने लॉगिन किया है। तो यहाँ पर 1 जून से 21 जून तक के बीच में जो टोटल रिकॉर्ड हमें इस ब्लॉक के लिए जो प्राप्त हुए हैं अनमोल से, भीमपुरा के लिए जो प्राप्त हुए, उनकी संख्या 69 है। ये बिल्कुल डैशबोर्ड जैसा सहयोगी में देखा था बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन किया था सारे कैलकुलेशंस वैसे ही हैं जैसे हमने सहयोगी में देखा था। आपको पहले ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कि कुल नवजात शिशुओं की संख्या 69 है। इस डेट से 1 जून से 21 जून के बीच में टोटल रिकॉर्ड हमें अनमोल से 69 प्राप्त हुए हैं। और उच्च जोखिम वाले नवजात शिशु 69 में से उच्च जोखिम हाई रिस्क के बच्चे 7 हैं। और 69 में से हमने 69 हमारे ड्यू लिस्ट में थे, और ड्यू लिस्ट में से हमने 29 को हमने एजबेंसी के लिए एजबेंसी कर दिया है, फर्स्ट एंट्री हमने ड्यू लिस्ट से उनको शिफ्ट कर दिया है एजबेंसी में 29। जन्म उपरांत मृत नवजात शिशु की संख्या 0 है, जैसा कि सहयोगी की हमने देखा था, सेम कैलकुलेशन है। यहाँ भी हमारे पास भी ऐसा इस बीसीएम के लॉगिन पे ऐसा कोई केस नहीं आया है, इसलिए हमें यहाँ इसकी संख्या 0 दिख रही है। एजबेंसी के लिए लंबित रिकॉर्ड अभी जो पेंडिंग है, जो ड्यू लिस्ट में अभी 36 शो कर रहे हैं वो है, तो एजबेंसी के लिए लंबित रिकॉर्ड की संख्या अभी 36 है। और 7 में से ये जो उच्च जोखिम नवजात शिशु 7 है, 7 में से 4 उच्च जोखिम लंबित हैं, मतलब इसमें से तीन रिकॉर्ड हमने प्रेषित कर दिए हैं एजबेंसी के लिए इधर, और उनमें से 4 रिकॉर्ड अभी भी ऐसे हैं जो लंबित हैं, उनको हमें एजबेंसी के लिए लेकर जाना है। अभी ड्यू लिस्ट में अभी भी हैं ये 4 रिकॉर्ड ऐसे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसा कि हमने सहयोगी के डैशबोर्ड पे भी देखा था, तो जैसे ही आप 69 पे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको एक लाइन लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें पूरे 69 आपको ये जो रिकॉर्ड है उसके इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सिमिलरली सभी काउंट्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपको एक नया पेज ओपन होगा, और उस पेज में उस काउंट के अकॉर्डिंग सभी जैसे यहाँ 7 है तो 7 की लिस्ट आ जाएगी, और उसमें उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगी वहां पर। तो ये मैंने डैशबोर्ड वैसे भी एक्सप्लेन किया है सहयोगी में।
तो अगेन ये सेम है पूरा का पूरा कैलकुलेशन। यहाँ पर हम एट हॉस्पिटल अगर आप स्टेटस सेट करते हैं तो वो जरूर हम ऐड करने वाले हैं, जो अभी इन प्रोग्रेस है, तो वो बहुत जल्दी ही आपको इस डैशबोर्ड में यहाँ उच्च जोखिम लंबित के नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पर मैं एक चीज और बता देता हूँ कि जैसे आप इस बीसीएम के लॉगिन पे आप देख पा रहे होंगे कि टोटल 69 रिकॉर्ड हैं, जिसमें से लंबित दिखा रहे हैं 36। तो 36 लंबित ये दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरे के पूरे 36 इस भीमपुरा ब्लॉक के बीसीएम को ही ये एचबीएनसी करनी है। ये 36 में से हो सकता है कि 30 या 25 रिकॉर्ड ऐसे हो जो सहयोगियों के अंडर में हो। क्योंकि ये बीसीएम का लॉगिन है, इसलिए हम यहाँ पर टोटल रिकॉर्ड दिखा रहे हैं उस ब्लॉक के अंडर में टोटल रिकॉर्ड कितने आए हैं और टोटल उच्च जोखिम के कितने हैं, टोटल एचबीएनसी के लिए पेंडिंग कितने हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये बीसीएम के लॉगिन पर है, ये 36 में से हो सकता है 25 या 30 अलग अलग जितने भी इनके अंडर में सहयोगी हैं उनमें वो स्प्लिट हो, है ना। तो वो वाला रिकॉर्ड है। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ एचबीएनसी के लिए लंबित रिकॉर्ड में जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये 36 रिकॉर्ड यहाँ पर इसकी लाइन लिस्ट आ जाएगी। और हमने ये देखा है कि ये सारे के सारे बीसीएम पर नहीं है, कुछ आशासी के अंडर में होंगे। 36 में से हो सकता है 30 हो सकता है, 15 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, तो ये हो सकता है। लेकिन बीसीएम को एक यहाँ पर हमने बीसीएम लॉगिन पर स्पेशली जब आप यहाँ पर जाते हैं एचबीएनसी के लिए लंबित रिकॉर्ड के लिए जो भी है 36, इस पे जब क्लिक किया, ये 36 की जो लिस्ट आई है आपको यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे आप, ये 36 की लिस्ट दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर। वहां पर आपको हमने एक सुविधा दी है, अगर बीसीएम चाहे तो आशा सहयोगी वाइज देखना चाहते हैं कि किस आशा सहयोगी के अंडर में कितने लंबित हैं, केवल ये पेंडिंग है एचबीएनसी के लिए, उनकी ड्यू लिस्ट में है, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं सपोज ये सिलेक्ट करता हूँ, तो श्रीमती बेबी कनौजे यहाँ पर सहयोगी हैं, उसके अंडर में एक यहाँ पर अभी भी ड्यू लिस्ट में उनके हैं, इनकी एचबीएनसी करने को है, अभी ये पेंडिंग में है, ड्यू लिस्ट में है। तो बीसीएम अकॉर्डिंगली वो देख सकते हैं। जैसे ये वाडीवा श्रीमती रुशीला वाडीवा हैं, उनके अंडर में एक रिकॉर्ड है जो अभी ड्यू लिस्ट में है, उनके पेंडिंग है एचबीएनसी के लिए। तो सिमिलरली उनके अंडर में जितने भी सहयोगी हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी, और जिस पे भी वो सिलेक्ट करेंगे, जिस भी आशा सहयोगी का रिकॉर्ड वो देखना चाहते हैं कि उनके अंडर में कितनी रिकॉर्ड पेंडिंग है एचबीएनसी के लिए अभी, उसकी लिस्ट वो यहाँ से देख सकते हैं सहयोगी को सिलेक्ट करके। जैसे सीमा ककोड़िया जी हैं, इनके अंडर में 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो अभी भी उनकी ड्यू लिस्ट में होंगे, एचबीएनसी इनकी होनी है, उनका रिकॉर्ड वो यहाँ से देख सकते हैं। बाकी का डैशबोर्ड का जो कैलकुलेशन है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसे एचबीएनसी की स्थिति है, 29 रिकॉर्ड है यहाँ पर, और ये 29 पूरे के पूरे अभी इन प्रोग्रेस में है, प्रगति पर है, मतलब इनकी सभी विजिट्स नहीं भरी गई हैं, अभी 1 या 2 विजिट भरी गई होंगी, उसकी जानकारी यहाँ पर है। जैसे आप इस पे सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर एक लाइन लिस्ट है, मैं वो भी आपको शो कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये कंप्लीट जानकारी यहाँ पर शो हो रही है, जो बेसिक जानकारी है, आशा का नाम, एएनएम का नाम, महिला का एमपीआईडी, मोबाइल नंबर, ये तमाम जानकारियां यहाँ पर आपको शो हो रही हैं, तो आप ये देख सकते हैं। सिमिलरली आप फिर ये डैशबोर्ड हो गया। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में यहाँ जैसे एचबीएनसी से लंबित जो रिकॉर्ड है उनकी संख्या यहाँ पर 36 दिख रही है, 36 दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ये मैंने जैसे बताया था कि हो सकता है कि 20 या 15 आशाओं के अंडर में होंगे, और इनके अंडर में हो सकता है 6 ही रिकॉर्ड ऐसे हों। तो अभी हमको देखने को मिलेगा, जैसे हम अनमोल एचबीएनसी ड्यू लिस्ट, आपने डैशबोर्ड देख लिया। अब एक्चुअली में जो बीसीएम का लॉगिन है उसके अंडर में कितने रिकॉर्ड अभी ड्यू लिस्ट में है वो हमको यहाँ से देखने को मिलेगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो टोटल रिकॉर्ड हमें दिख रहे हैं 7, मतलब आप देखो डैशबोर्ड में दिख रहा था 36, बट एक्चुअली में उनके ड्यू लिस्ट में है कितने 7। तो रिमेनिंग जो बाकी के रिकॉर्ड है 7 को छोड़कर, 7 तो बीसीएम के ड्यू लिस्ट में आ गए, लेकिन बाकी के जितने रिकॉर्ड हैं वो किसी न किसी आशा सहयोगी के अंडर में एचबीएनसी के लिए पेंडिंग रिकॉर्ड्स हैं, ड्यू लिस्ट में है उनके। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये 7 रिकॉर्ड है। आप यहाँ पर जाएंगे, बिल्कुल सेम है ये पेज, बस यहाँ पर आप एक चीज पे
आप प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम जब सहयोगी के लॉगिन में थे तो यहाँ पर केवल 3 स्टेटस उसका सेट कर सकते थे, घर, हॉस्पिटल और मृत। ये तीनों ही मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है आपको। चौथा ये है कि अगर कोई रिकॉर्ड, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप यहाँ पर ये इस पूरी इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बीसीएम के लॉगिन में हम उन रिकॉर्ड्स को दिखा रहे हैं जिसमें संबंधित क्षेत्र में आशा को उपलब्ध ना होना, जैसे आशा वहां पर उपलब्ध नहीं है, कोई एक्टिव आशा नहीं है वहां पर, वो रिकॉर्ड हम बीसीएम को दिखाएंगे। आशा की सही जानकारी सॉफ्टवेयर में मैप नहीं है, उन रिकॉर्ड को हम पीसीएम के ड्यू लिस्ट में दिखाएंगे। और गांव की मैपिंग ना होना, जैसे अनमोल से कोई ऐसा रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी अनमोल से ऐसे कोई रिकॉर्ड प्राप्त हो रहे हैं जहां पर जो विलेज आईडी है या विलेज कोड है हमें नल प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे रिकॉर्ड, बिकॉज अगर विलेज कोड नल प्राप्त हो रहा है तो सहयोगी को हम नहीं दिखा सकते वो रिकॉर्ड, बिकॉज उनकी मैपिंग विलेज से होती है। तो वो रिकॉर्ड हम बीसीएम को दिखाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं कि ये कौन से रिकॉर्ड हैं जो आपको बीसीएम ड्यू लिस्ट में शो हो रहे हैं। तो आप ये पूरी इंफॉर्मेशन आप जरूर पढ़िएगा इसको, जिससे आपको क्लियरिटी होगी कि हम हमारे पास